उस भाई को लूटा और फिर भानु यादव को लूटा, दोनों में फांट डाल के यादवों में उन्होंने ये काम किया। आप कह रहे हैं लड़ाई लगा दी? हाँ जी, हमेशा धोखा ही खाए हैं यादव, हमेशा धोखा खाए हैं यादव। सुनो, अब ये है आज से पहले हमारे यहाँ पे हाजी रिजवान, आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरा नाम सोनू वाल्मीकि है, मोटा पांडे से बिलोंग हूँ, यहाँ पे घर अपना ही बरार में है। मगर हाजी रिजवान जी ने जी को छोड़ दीजिएगा ना, नहीं, बहन जी का कोई रोल नहीं है हमारे, चंद्रशेखर कुछ नहीं, सब कुछ, सबका काम खत्म है। हमारे साथ हम भाजपा के आदमी हैं और भाजपा के ही रहेंगे। ठाकुर रामवीर सिंह को वोट देंगे और दिलवाएंगे, और पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपने तन मन से। मुझे ठाकुर रामवीर सिंह चाहिए, मुझे हाजी रिजवान जी से ना कोई आज तक उनसे संपर्क था, ना करना है। उन्होंने लाइफ में कभी करा ही नहीं कुछ 15 साल के अंदर। मुझे तो बीजेपी के चाहिए, रामवीर सिंह के थ्रू 2.5 साल चाहिए, 2.5 साल में अपने थ्रू। क्या करेंगी उनका भी तो बहन जी का कोई रोल ही नहीं है हमारे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अच्छा बांटेंगे कटेंगे, क्या क्या बयानबाजी हो रही है? अनपढ़ और गुंडे समाजवादी में भरे पड़े हैं, हर आदमी को पता है, ये बताने की जरूरत है नहीं। और ना मैं कोई किराए का आदमी हूँ। ये देखो, ये क्या लिख रहा है, ओमपाल सिंह यादव। लोग ये कहते हैं ना किराए के आदमी, किराए के आदमी, किसी को जाति का भरोसा नहीं हो। ये लिख रहा है साफ साफ। मैं किसी से डर के या किसी से थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ या वो हूँ या वो हूँ। बात सही है, मैं इसमें नहीं कर रहा कुछ भी। बट ये है कि जब जैसा करेगा आदमी वैसा भरेगा। नमस्कार, इस समय उपचुनाव कवर करते करते इस समय हम जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आखिर में यूपी का जो उपचुनाव है कितना शबाब पर चढ़ चुका है। वक्त बहुत कम बचा है, अब लोग मतदान करने की वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों के मन जहन में जो चल चुका है वो बस चुका है। लेकिन ये जो सीट है, इस सीट पर चर्चाओं का बाजार किस तरीके से गर्म है। अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, इसमें कुछ व्यापारी बैठे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश, आखिर में युवा हैं, इनके मन और जहन में चल क्या रहा है। सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? नेपाल सिंह लोधी। लोधी साहब, क्या है माहौल इस बार, क्या गढ़ने जा रहा है? कुंदर की उपचुनाव में इस समय भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। और इस समय हमारे यहाँ कुंदर की उपचुनाव में और कुंदर की विधानसभा में पिछले लगभग 30 साल से समाजवादी और बसपा के विधायक सांसद बनते रहे हैं। कह रहे हैं उनका गढ़ है। गढ़ कहने के लिए है, बाकी जो जमीनी स्तर पे है वो आपको 20 तारीख के बाद जब वोटिंग खुलेगी आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ भाजपा कितने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर रही है और अपना इतिहास रच रही है। तो भाई साहब, इसके पहले 31 साल तक कहाँ थी ये भाजपा? यही जो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कहती है। प्रदेश में आप डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, इसके लिए क्या है कि विकास के लिए विधायक और सांसद होना बहुत जरूरी होता है। हमारी विधानसभा में, हमारे क्षेत्र में कभी हमारे जो है ऐसे मान लो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या सांसद कभी बन नहीं पाया, जिसके कारण हमारा क्षेत्र विकास में पिछड़ गया। समाजवादी के नेताओं ने क्या करा कि हमारे यहाँ कभी कोई विकास के लिए आते ही नहीं है। वो जहाँ दूर के सांसद हैं संभल के, वो संभल में ही अपने आसपास जो भी उन्होंने 3-5 किया। सुनो, आज से पहले हमारे यहाँ पे हाजी रिजवान सिंह रहे, आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरा नाम सोनू वाल्मीकि है, मोटा पांडे से बिलोंग हूँ, यहाँ पे घर अपना ही बरार में है। मगर हाजी रिजवान जी ने जी को छोड़ दीजिएगा ना, नहीं, बहन जी का कोई रोल नहीं है हमारे, चंद्रशेखर कुछ नहीं, सब कुछ, सबका काम खत्म है। हमारे साथ हम भाजपा के आदमी हैं और भाजपा के ही रहेंगे। ठाकुर रामवीर सिंह को वोट देंगे और दिलवाएंगे, और पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपने तन मन से। मुझे ठाकुर रामवीर सिंह चाहिए, मुझे हाजी रिजवान जी से ना कोई आज तक उनसे संपर्क था, ना करना है। उन्होंने लाइफ में कभी करा ही नहीं कुछ 15 साल के अंदर। मुझे तो बीजेपी के चाहिए, रामवीर सिंह के थ्रू 2.5 साल चाहिए, 2.5 साल में अपने थ्रू। क्या करेंगी उनका भी तो बहन जी का कोई रोल ही नहीं है हमारे साथ में। बहन जी का कोई रोल नहीं है हमारे सामने, बहन जी का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इसके जितने भी प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह के सामने सब खत्म है। खत्म है। हाँ। और इनमें ऐसा क्या है जो ये 1 नंबर पे है? 1 नंबर पे तो इनमें ये सब कुछ है जो जवाब दे रहा हूँ मैं। कह रहे हैं बिका हुए जो उनके साथ हैं सब कोई नहीं, कोई बिका हुआ नहीं, कोई खरीदा हुआ नहीं। अपने तन मन से मेहनत कर रहे हैं, तन मन से कर रहे हैं, किसी का कोई बिका हुआ नहीं है। तन मन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बीजेपी के आदमी है। आमदन है कुंदर की में, उन लोगों के थ्रू आज वो उनकी जागरूकता उठ गई है। आज वही खड़े हुए हैं उनके लिए और वही जितवाएंगे विधानसभा कुंदर की को। जब तक यादव साथ ही नहीं होंगे इनके, तो इनका कुछ हो ही नहीं सकता यूपी के अंदर। तो यादव क्यों बहक रहे हैं? वही तो वो बहक कहाँ रहे हैं? सही जगह जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, बहक कहाँ रहे हैं? जब नहीं आ रहे समझ में तो नहीं आ रही बात उनकी समझ में।
अरे ऐसा क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि हमारे वो भाई हैं, परिवार के लोग हैं, और यादव ही छिटक जा रहा है फिर। नहीं, यादव तो इस बार कुदर की विधानसभा से हाँ। टोटल यादव भाजपा में जा रहे हैं और रामवीर सिंह के साथ में हैं। तो नाराजगी किस बात की है फिर? नाराजगी है। हाँ। मतलब नाराजगी का मैटर भी कुछ नहीं हो, नाराजगी भी है। हमारा मन है, हम जा रहे हैं साथ में। विकास की नाराजगी है, हमारी सुनी नहीं जाती, उनकी सरकार में हमारी सुनी नहीं जाती। क्या बात करते हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि जलवा रहता है और आप कह रहे हैं सुनी नहीं जाती है। जलवा रहता है। मुझे एक जलवा दिखा दीजिए हमारे ये क्षेत्र का, हमारी विधानसभा में एक जलवा दिखा दो। आयुष भाई को लूटा और फिर भानु यादव को लूटा, दोनों में फांट डाल के यादवों में उन्होंने ये काम किया। आप कह रहे हैं लड़ाई लगा दी? हाँ जी, हमेशा धोखा ही खाए हैं यादव, हमेशा धोखा खाए हैं यादव। नहीं जी, हमारा साफ कहना है, यादव समाज पूरा रामवीर सिंह के साथ है, बिल्कुल खड़ा हुआ। ऐसा क्या कर दिया रामवीर सिंह ने? ऐसा हाँ। अपने हैं। अपने हैं? हाँ, और 3 बार हराए समाजवादी ने ही यहाँ पे। वो बात अलग थी। हाँ। वो बात अलग थी, अब बात अलग है। बदल गया दस्तूर। बिल्कुल बदल गया। दस्तूर बदला। क्या शुभ नाम हुआ भाई आपका? मनोज राणा। राणा साहब, क्या लग रहा है, आगे थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या लग रहा है? क्षेत्र का विकास करा है ठाकुर रामवीर सिंह ने। यादव जी जो कह रहे हैं ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। अखिलेश भैया आके कान में कह के जा रहे हैं कि पीडीए के साथ दुख और दर्द। कुछ नहीं, हाँ। आदरणीय ठाकुर रामवीर सिंह ने क्षेत्र का विकास करा है और गरीब जनता को उन्होंने सुना है, समझा है, पूरा उनका समर्थन करा है, सब कुछ उन्होंने सहायता करी है लोगों की। तो लेकिन एक बात हमारे समाज दिमाग में आ गई, अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कह रहे योगी को पढ़ना नहीं आता, पीडीए का फुल फॉर्म उनको नहीं पता है, और आप भाग रहे हैं। हाँ। मतलब उन्हें पढ़ना नहीं आता है। किसको पढ़ना नहीं आता है? योगी को पढ़ना नहीं आता है। तो वो इतनी बार सांसद कैसे बन गए? पढ़ना नहीं आता है तो 5 बार के सांसद, 5 बार सांसद तो कैसे बन गए? गोरखपुर से कैसे बन गए फिर पढ़ना नहीं आता है तो? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अच्छा बांटेंगे कटेंगे, क्या क्या बयानबाजी हो रही है। अनपढ़ और गुंडे समाजवादी में भरे पड़े हैं, हर आदमी को पता है, ये बताने की जरूरत है नहीं। और ना मैं कोई किराए का आदमी हूँ। ये देखो, ये क्या लिख रहा है, ओमपाल सिंह यादव। लोग ये कहते हैं ना किराए के आदमी, किसी को जाति का भरोसा नहीं हो, ये लिख रहा है साफ साफ। मैं किसी से डर के या किसी से थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ या वो हूँ या वो हूँ। बात सही है, मैं इसमें नहीं कर रहा कुछ भी, बट ये है कि जब जैसा करेगा आदमी वैसा भरेगा। हमें किसी से मतलब नहीं है, रामवीर से मतलब इस समय ठाकुर रामवीर से लेकिन वो अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कह देते हैं, इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे, ये कोई बात होती है? ये कोई जबान है? हाँ, तो उनकी जुबान है। उन्होंने पिछली बार उन्होंने रिजवान का टिकट क्यों काट दिया? फिर क्यों काट दिया रिजवान का टिकट? रिजवान का टिकट क्यों काटा? इस बात तो दे रहे हैं। और उन्हीं रिजवान ने श्योरे का अड्डे पर पुतला जला दिया था बर्क साहब का। क्यों जला दिया था? बहुजन में पहुंच गए। भाई साहब, पत्ते बहुत खुल जाएंगे। इतनी मोटी लिस्ट है, ना खुलवाएं तो बेहतर है। क्यों नहीं दिया पिछली बार टिकट? ऐसी क्या खटास थी? पार्टी का अपना निर्णय है, बर्क साहब की इच्छा थी कि उनके नाती जो कोई टिकट मिले दे दिया, वो मंच खुले मंच से बोल के गए। अच्छा, तो यही तो बात है। घर के घर में सारे काम कर लो, सांसद भी घर का, विधायक भी घर का। जनता चूतिया है, बताओ। हाँ, हुकूक की बात कोई कर रहा है कि आप किसानी करते हैं? वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिसे डर लग रहा है मेरे साथ नखलऊ चलो। आपने नहीं सुना? आप नहीं गए थे क्या वहाँ पे? वो तो ये भी कह रहे हैं किसी मुसलमान को, किसी यादव को डर लग रहा है मेरे साथ नखलऊ चले। क्या कर सकते हो? हैं? मतलब अखिलेश जी, मैंने खुद सुना है कि वो ये कह रहे हैं किसी को अगर डर लग रहा है तो मेरे साथ नखलऊ चले। ठीक बात है। लेकिन एक चीज समझाइए ना कि ये गढ़ जो रहा, अगर सांसद यहाँ से दिया गया, विधायक यहाँ से दिया गया, तो समाजवादी का तो एक अपना लगाव है ना यहाँ से। किससे? यहाँ के लोगों से। यहाँ के लोगों से समाजवादी का लगाव। देखिए, एक थोड़ी सी परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि आज तक हमारी कोई सीट निकल कर आई नहीं यहाँ पे, भाजपा से नहीं आई, हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन इस बार हमने सबने मन बना लिया है कि ये सीट निकालना ही निकालना है पक्का, और ये 100% लिखवा लो आप। ये शाख की जो बात बनी हुई है, तो बीजेपी क्या ये इसका गढ़ खत्म हो जाएगा फिर सपा का?
सपा का गढ़। अरे 100% होगा। ऐसा क्यों करना चाहते हैं भाई? ऐसा हम सिर्फ एक ही आदमी को जानते हैं, वो है ठाकुर रामवीर सिंह। ना दूरी है ना खाई है, और रामवीर हमारा भाई है। और उधर रिजवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1.5 लाख वोट से ऊपर रामवीर सिंह यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, ये बात सही है और सही है। और मैं राजपूत ठाकुर हूँ। कह रहे हैं किराए के साथ में लोग टहल रहे हैं। कौन टहल रहा है? कौन है? अच्छा कौन है? आप देख लो एक भी हो तो। जो इनके साथ हैं। अरे वो तो कहने को तो आप भी कुछ भी आप कहो और मैं कुछ और कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जने भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ठाकुर रामवीर जी हमारा भाई है और जीत कर आएंगे। ये नाम हुआ आप? सही कह रहे हैं, गौरव कश्यप नाम। अच्छा भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार का उपचुनाव बहुत टेढ़ी खीर बनती जा रही है? सब दांव झोंक रहे हैं, प्रचार के प्रसार हो रहे हैं और खास तौर से तो अब बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। जी ये उपचुनाव है पहली बात तो। जब उपचुनाव का मतलब हमारा ये हुआ, ये 2.5 साल का है। जनता ये देखना चाहती है कि हमारे साथ में जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है। ठाकुर रामवीर सिंह हमारे साथ में दिन और रात एक करते हैं, अब से नहीं उससे पहले से भी। तो हम तो केवल एक विकास के लिए राह देख रहे हैं। विकास जो लोग यानी जो विधायक रह चुके भी हैं यहाँ पर, तो उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया है इस क्षेत्र के अंदर। जो ठाकुर रामवीर सिंह जी पहले विकास, ऐसे मान लो कि जैसे विधायक हो गए तो उनकी जो प्रतिनिधि आती है उसके क्षेत्र में भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। जो ठाकुर रामवीर सिंह जी 15 साल अगर किसी को जिताया गया, कुछ तो लोकप्रियता रही होगी, कुछ तो काम किया होगा, लोगों के जहन में जगह बनाई होगी। कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं। आप हमारे परिवार को, हमारे समाज को छोड़ के मुस्लिम समाज में भी जाके पूछ लो, हाजी रिजवान जी ने कुछ नहीं किया है। 3-5 किया, इसके पहले 22 उन्होंने अपना यहाँ सीट दर्ज कराया, बता रहे हैं। सीट दर्ज किया है, वो एक अलग माहौल है। मगर इस समय उपचुनाव का माहौल है, इस समय जनता जागरूक है। 2.5 साल नेताजी रामवीर सिंह को देना चाहती है कि विकास देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। वो चौथी बार चुनाव के मैदान में, उन्हें भी जनता एक बार आजमाना चाह रही है। कह रहे हैं जो उनके पीछे हैं, अभी एक इंटरव्यू दिया जो वर्तमान जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं जो उनके साथ चल रहे हैं ना, खास तौर से मुस्लिम समुदाय जो चल रहा है, वो कुछ किराए के लोग हैं, वो असली लोग नहीं वो हैं। गलत बात है। ऐसा है, किराए के लोग अगर हैं तो वो उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? वो आदमी हैं, अपने मन से जा रहे हैं। कि वो आजकल की ये क्या है कि हर आदमी आज़ाद है, अपनी ही मर्जी से कहीं भी जाता है, कहीं भी वोट देता है। कोई प्रेशर से किसी से नहीं वोट ले सकता, नहीं किसी को अपने साथ ले जा सकता। अगर ले जाने की बात है तो आप अपने साथ 50 लोगों को ले जाके दिखाओ, किराए पर आपके साथ चले जाएंगे क्या? कह रहे हैं ईमान के नहीं पक्के हैं भाई वो लोग। वो तो कहने को कुछ भी करेंगे, राजनीतिक नेता हैं। जवान उनकी 1 मिनट में फिसल जाती है। अभी आपको दुश्मन फिसल कहेंगे, जाती है। फिसल जाती है। और कहते भी है कि 1 मिनट में आपको दुश्मन बताएंगे, 1 मिनट में आपके कंधे बात धर के कि भाई आपसे ज़्यादा खास तो हमारा कोई है ही नहीं। राजनेताओं की जबान पे नहीं जाते, ये सब पुराने वही हैं घिसे पिटे नेता जो काम करते किसे नहीं पिटे है। हुए नेता हैं? क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? ओमपाल यादव। यादव जी, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल जो है रामवीर सिंह का है। यादव जी बोलेंगे रामवीर सिंह का? जी। तो फिर अखिलेश भैया क्या कह जाएंगे? किसके पीठ को थपथपाएंगे जैसे इन्होंने बोला? अखिलेश भैया? हाँ। अखिलेश भैया से क्या मतलब है? अरे यादव हैं, कह रहे हैं गढ़ है हमारा। नहीं, यादव होने से क्या होता है? यादव होने से क्या होता है? कह रहे हैं आप पे ही भरोसा है, तो आप कैसे दगाबाजी नहीं, करें? अगर यादव होते साथ में तो फिर ये हालत क्यों होती? फिर अगर सही करा होता यादवों के साथ में तो क्या होता है आज की डेट में? सही? हाँ, सही करा होता यादवों के साथ में। क्या गलत कर दिया? अच्छा, हाँ। बहुत गलत करा है। हाँ। या वही करते हैं, इधर तो वो कभी आते ही नहीं है।